पुजारी ने साफ मना कर दिया। नहीं नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। मंदिर के बाहर बना भोग हम जगन्नाथ जी को नहीं लगा सकते। इतने साल से चली आती परंपरा को हम कैसे तोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, हमें माफ़ कीजिए और आप जाइए यहाँ से। वो उदास हो गए और हमारे जगन्नाथ जी नाराज़। फिर क्या हुआ चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। भगवान की पूजा में एक विधि होती है, लेकिन भगवान को विधि के नियमों में नहीं बांधा जा सकता, और इसी का प्रमाण है आज की कथा। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जिनकी श्रद्धा और भक्ति ने पूरे मंदिर में नए नियम स्थापित करवाए, जिसका पालन आज भी हो रहा है। और वो भक्त कौन थे? उनकी कथा सुनने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो बाद में पक्का भूल जाएंगे, और अगर भूल गए तो ऐसी रस से भरी कथा कहाँ सुनेंगे। तो चलिए आप जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और हम शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की एक और मनोहर लीला की यात्रा। ये बात है 11वीं सदी के मध्याह्न के आसपास की। उस समय उत्कल प्रदेश यानी उड़ीसा में राजा अनंग भीमदेव का राज्य था। उन्होंने अभी अभी नए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता की चर्चा सभी जगह फैल गई थी। भारत के कोने कोने से यात्रीगण यहाँ दर्शन करने आते थे, और यही समाचार बाबा रघुवर दास के पास भी पहुँच गया। रघुवर दास भगवान श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त थे, और वे उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाऊं। तो बस रघुवर दास चल पड़े जगन्नाथ पुरी की यात्रा पर। पुरी में आकर उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के सुंदर दर्शन किए और धन्यता का अनुभव किया। अब देखिए, जिस समय रघुवर दास पुरी में थे, उसी समय वहाँ के राजा ने एक विशेष घोषणा करवाई थी, और ये घोषणा ये थी कि उन्हें वैष्णव अग्नि की रक्षा करने वाला कोई साधक चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये वैष्णव अग्नि क्या है? तो देखिए, शास्त्रों में ये निर्देश दिया गया है कि जो आचार्य होते हैं वे सबसे पहले पवित्र वैष्णव अग्नि यज्ञ में पूर्णाहुति देते हैं, और फिर उसी अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाया जाता है। जब इस अग्नि द्वारा भोग तैयार होता है, तभी उसे जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए योग्य माना जाता है, और तभी वह भोग महाप्रसाद बन पाता है। तो अब इस वैष्णव अग्नि को हमेशा जलते भी रखना है ताकि वो बुझे नहीं। तो अब इसका ध्यान रखने के लिए राजा द्वारा ये तय हुआ था कि इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि एक महान साधक ही कर पाएगा। अच्छा, ये कैसे तय किया जाए कि कौन व्यक्ति वास्तव में महान साधक है या नहीं? तो ये निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई, और शर्त ये थी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक अपने हाथ में अग्नि पकड़कर रख पाएगा, उसी को ये सेवा दी जाएगी। भारत भर से कई साधक वहाँ एकत्रित हुए, अग्नि को पकड़कर रखने का प्रयास किया, लेकिन निष्फल रहे। आखिरकार बाबा रघुवर दास इस चुनौती के लिए आगे आए, और सबके आश्चर्य के बीच वे लगातार 3 दिन और 3 रात तक अग्नि को अपने हाथ में जलाकर रखने में सफल रहे। इस प्रकार जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का कार्य बाबा रघुवर दास को सौंपा गया। रघुवर दास पुरी मंदिर में सिंह द्वार के सामने एक बड़े छाते के नीचे रहने लगे। अपने साथ उन्होंने वहाँ उनके प्रिय आराध्य देव प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के विग्रहों की स्थापना की, और पूर्ण भक्तिभाव से उनकी सेवा पूजा करते रहे। दिन और रात उस वैष्णव अग्नि में होम डालते हुए वे उसकी रक्षा करते रहे। प्रतिदिन वे जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, लेकिन जगन्नाथ जी को वे प्रभु श्री राम के रूप में धनुष बाण हाथ में लिए हुए देखते, और कभी कभी तो वे लक्ष्मण और विभीषण को भी भगवान रामचंद्र की सेवा करते हुए देखते थे। और इस प्रकार बलवान काल के प्रभाव में बाबा रघुवर दास की ख्याति संपूर्ण नगर में एक शुद्ध भक्त के रूप में फैल गई, और उन्होंने सुखपूर्वक अपना शेष जीवन पुरी धाम में बिताया। और आखिर एक दिन आया जब उन्होंने सोचा कि बस अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वे जगन्नाथ जी को कुछ विशेष भेंट देना चाहते थे।
कुछ भोग अर्पित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्पंज की लकड़ी और केले के पत्तों से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के लिए एक सुंदर पद्म मुख बनाया। ये एक श्रृंगार की वस्तु है जो तीनों विग्रहों के मुख के आसपास लगाया जाता है। अब देखिए, भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का मुख कमल के समान है, तो बस इसी भाव से रघुवर दास ने तीनों विग्रहों के लिए ये मुख पद्म बनाए थे। उसके बाद उन्होंने पवित्र वैष्णव अग्नि से ही जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट परमान्न भोग तैयार किया, जो कि घी में बने हुए मीठे चावल का होता है। और फिर उन दोनों चीज़ों को लेकर गए पुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के पास। अब आप तो जानते ही हैं कि पुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के पुजारी कितने ज़्यादा शिस्तबद्ध होते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा में वे कोई भी नियम इधर उधर नहीं करते। आज तक जगन्नाथ जी को मंदिर परिसर के बाहर बनाया गया कोई भी भोग अर्पित नहीं किया गया, और ना ही ऐसे केले के पत्ते से बना हुआ कोई श्रृंगार किया गया है। तो अब वर्षों से जो प्रथा चली आ रही थी उसे वे कैसे तोड़ देते, बताइए। इसलिए उन पुजारियों ने बाबा रघुवर दास को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, नहीं नहीं बाबा, आज तक जगन्नाथ जी को मंदिर के परिसर से बाहर बनाया गया भोग और इस प्रकार का केले के पत्तों से बना हुआ श्रृंगार कभी अर्पित नहीं किया गया है। इसलिए हम आपकी ये चीज़ें स्वीकार नहीं कर सकते। कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम इसे जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं कर सकते। ये सुनकर बाबा रघुवर दास को बहुत बुरा लगा, और क्यों नहीं लगेगा, आखिर इतने प्रेम और भक्ति से उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए ये भेंट तैयार की थी, और फिर ये उनकी आखिरी भेंट जो थी भगवान के लिए। इसलिए बड़े ही दुखी मन से वे वापस अपने स्थान पर आ गए। मुख पद्म के श्रृंगार को उन्होंने अपने श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जी के विग्रहों के पास रख दिया, और दूसरी ओर उन्होंने रखा हुआ वो मीठे चावल का भोग जो उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए बनाया था वो रख दिया। और बस फिर क्या, फिर वे बैठ गए तपस्या करने के लिए ध्यान में। पूरा दिन वे ऐसे ही बैठे रहे। अब संध्या होने वाली थी। पूरी मंदिर में सभी पुजारियों ने संध्या आरती के सारे रीति रिवाज पूर्ण कर लिए थे, और अब बारी थी जगन्नाथ जी को बड़ श्रृंगार वेश पहनाने की। सभी पुजारी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन आज हमारे जगन्नाथ जी का मूड नहीं था। तो पुजारी बार बार उन्हें पगड़ी बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पगड़ी जगन्नाथ जी के मस्तक पर टिक ही नहीं पा रही थी। बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन परिणाम वही, पगड़ी फिर से नीचे गिर जा रही थी। बाहर में सभी भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब जगन्नाथ जी के दर्शन खुले और उन्हें उनके बड़ श्रृंगार वेश के दर्शन हों। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी शायद आज कुछ और पहनना चाहते थे। अब सबसे बड़े पुजारी को नींद आने लगी, इतनी ज़्यादा नींद आने लगी कि ऐसा लग रहा था मानो अभी गिर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये बाकी पुजारी श्रृंगार कर रहे हैं, तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूँ। बस इसी बात की तो प्रतीक्षा थी कि कब ये मुख्य पुजारी सोए और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हुए उनके स्वप्न में। आते ही जगन्नाथ जी ने रोषपूर्ण स्वर में उस पुजारी से कहा, मेरा प्रिय भक्त रघुवर मेरे लिए इतने प्रेम और भक्ति से वो मुख पद्म वेश और मीठे चावल का भोग बनाकर लाया था, और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने उसे मुझे अर्पित करने के बजाय उसे ये कहकर वहाँ से भगा दिया कि ये परंपरा में नहीं आता। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी परंपरा मुझे नहीं बांध सकती? मेरे भक्तों के प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है जिसे मैं स्वयं बंध जाता हूँ। जाओ, इसी क्षण जाओ और रघुवर दास के पास से वो मुख पद्म श्रृंगार और मीठे चावल का भोग लेकर आओ। दोनों चीज़ें मुझे इसी क्षण अर्पित करो, और उसके बाद ही मेरा बड़ श्रृंगार वेश संपन्न हो पाएगा। जाओ, अब जल्दी जाओ। जगन्नाथ जी के इस प्रत्यक्ष आदेश को सुनकर मुख्य पुजारी हैरान रह गए। वे तत्क्षण बाबा रघुवर दास के पास गए और स्वप्न की इस बात को रघुवर दास को कह सुनाया। जब रघुवर दास ने ये सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और पूर्ण भक्तिभाव से उन्होंने वो मुख पद्म और चावल का भोग मुख्य पुजारी को अर्पित किया। जैसे ही पुजारियों ने जगन्नाथ जी को मुख पद्म का श्रृंगार पहनाया, उसी क्षण उनकी पगड़ी भी बिना किसी परेशानी से अच्छे से बंध गई। उसके बाद उन्हें रघुवर दास द्वारा बनाया गया मीठे चावल का भोग लगाया गया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के इस विशेष बड़ श्रृंगार वेश के दर्शन किए और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गए। लेकिन रघुवर दास इस वेश का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं गए। वे वहीं पर उनके बड़े छाते के नीचे बैठे रहे, और फिर भी उन्हें उसी स्थान से जगन्नाथ जी के दर्शन हुए
जिसमें उन्होंने सुंदर पद्म वेश पहना हुआ था और वे प्रसन्नतापूर्वक उस मीठे चावल का भोग खा रहे थे। मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर बैठे बैठे उन्होंने जगन्नाथ जी के ये सुंदर दर्शन किए, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बस फिर अपना अंतिम श्वास लिया, इस भौतिक देह को त्याग दिया। बाबा रघुवर दास की स्मृति में वे जहाँ रहते थे उस स्थान पर एक मठ की स्थापना की गई और आज वो मठ पड़छाता मठ के नाम से विख्यात है। पुजारियों को जब भी भोग बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है तो वे वहाँ से लेकर आते हैं। आज भी संपूर्ण वर्ष में माघ मास के दौरान अगर कोई अमावस्या बुधवार या शनिवार के बाद पड़ती है तो उस तिथि के दिन जगन्नाथ जी के लिए केले के पत्तों और स्पंज की लकड़ी से बना हुआ मुख पद्म वेश श्रृंगार तैयार किया जाता है। उनके इस सुंदर स्वरूप के दर्शन भक्तजन प्रेम पूर्वक करते हैं और उन्हें मीठे चावल का भोग भी लगाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी जो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस जगत के कोई भी नियम को तोड़ सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत होते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जगन्नाथ जी की इस कथा ने अगर आपका मन मोह लिया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी संपूर्ण जगत के नाथ हैं, लेकिन ये बात अभी भी कुछ लोग नहीं जानते। इसलिए उन तक जगन्नाथ जी की इस दिव्य लीलाओं को पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं और बैती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार नीलाचल.com पर ज़रूर जाइएगा। क्या है इस वेबसाइट पर? अरे, स्वयं जगन्नाथ जी हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से बुलाइए उन्हें अपने घर पर। और हम मिलते हैं अगली सुंदर कथा के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए जगन्नाथ जी को याद करते रहिए और उनका गुणगान करते रहिए। हरे कृष्णा।